नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। साथियों, हम विकारी अविकारी शब्दों की ओर बात कर रहे थे, जिसमें हमने विकारी शब्द को पूर्ण कर लिया। अब हम अविकारी शब्द की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम संबंध बोधक अव्यय से। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। संबंध बोधक की सही परिभाषा क्या है? तो साथियों, संबंध बोधक जो अव्यय है उसकी सही परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम, संज्ञा अर्थात साथियों जो संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध होता है, वही संबंधवाचक अव्यय होता है या अविकारी शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संबंध बोधक अपशब्द है? तो साथियों, जो चार जो शब्द दिख रहे हैं आपको, और, या, में, लेकिन, इनमें से कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? तो साथियों, ऑप्शन सी अर्थात में संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा प्रश्न, राम घर में है, बैक में क्या है? साथियों, जो बैक में जो में शब्द है, इसमें कौन सा है? तो साथियों, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी सही है साथियों। चौथा प्रश्न, किस वाक्य में सरल संबंध बोधक है? तो साथियों, किस वाक्य में है? वह घर के बाहर खड़ा है। साथियों, ऑप्शन सी सही है। हाँ, ए सही है साथियों, ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते साथियों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न, के ऊपर किस प्रकार का संबंध बोधक है? साथियों, सरल है या यौगिक है या समुच्चय है या साथियों क्रिया विशेषण है? तो साथियों, इसमें जो है वह है साथियों यौगिक, अर्थात साथियों बी ऑप्शन सही है, यौगिक है। पांचवें प्रश्न का बी ऑप्शन सही। छठा प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन यौगिक संबंध बोधक है? तो साथियों, जो चार शब्द है, से, पर, में, के कारण, तो इनमें साथियों जो के कारण जो शब्द है, इसमें साथियों यौगिक संबंध बोधक शब्द है साथियों। ये ऑप्शन डी सही है साथियों। सातवां प्रश्न, वह पुस्तक मेज पर रखी है। तो साथियों, जो पर जो शब्द आया है इस वाक्य में, ये इसमें कौन सा वो है साथियों अव्यय? तो उसमें है संबंध बोधक अव्यय। साथियों, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते साथियों आठवां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह पिता खाली स्थान साथ गया। तो साथियों, इसके ये जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा साथियों? तो के साथ, ऑप्शन सी सही है साथियों। वह पिता के साथ गया। आगे बढ़ते हैं साथियों नवा प्रश्न, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में मुख्य अंतर क्या है? तो साथियों, में जो मुख्य अंतर है वह है संबंध बोधक संज्ञा से और समुच्चय बोधक वाक्य से जुड़ता है साथियों। संबंध बोधक साथियों संज्ञा से जुड़ता है और समुच्चय बोधक साथियों वाक्य से जुड़ता है, यही इनका मुख्य अंतर है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। वह घर से बाहर गया, इसमें संबंध बोधक की संज्ञा है साथियों। तो साथियों, इसमें है दो, ऑप्शन बी सही है साथियों। वह घर से बाहर गया, इसमें संबंध बोधक की संज्ञा है साथियों, दो है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 11वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संबंध बोधक नहीं है? साथियों, इनमें से कौन सा शब्द संबंध बोधक नहीं है? तो साथियों, के ऊपर नहीं है, या के नीचे नहीं है, या के ऊपर नहीं है, या के पास। तो साथियों, जो और शब्द है इसमें संबंध बोधक अव्यय नहीं है। 11वां प्रश्न समाप्त हुआ साथियों। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, वह नदी के किनारे बैठा है। साथियों, किनारे जो शब्द आया है, किनारे के किनारे, साथियों इसमें कौन सा वो है साथियों संबंध बोधक अव्यय? तो साथियों, इसमें कौन सा है? यौगिक संबंध बोधक अव्यय साथियों, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 13वां प्रश्न, कारण चिन्ह और संबंध बोधक में सही कथन कौन सा है? साथियों, कारण चिन्ह और संबंध बोधक में सही कथन कौन सा है? तो दोनों समान होते हैं। ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन बी साथियों संबंध बोधक कारण चिन्ह के बाद आता है। ऑप्शन सी साथियों कारण चिन्ह अव्यय नहीं होते। ऑप्शन डी साथियों संबंध बोधक लिंग बदलता है। तो साथियों, ऑप्शन बी सही है, संबंध बोधक कारक चिन्ह के बाद आता है साथियों, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 14वें प्रश्न की ओर। साथियों, पहला चौथे प्रश्न में पहला कथन दे रखा है, संबंध बोधक अव्यय होते हैं साथियों, और साथियों दूसरा आर दे रखा है, मतलब कारण, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होते। चलिए साथियों देखते हैं इसका क्या उत्तर निकलता है। तो साथियों, इसका उत्तर है दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 15वां प्रश्न, वह मित्रों के बीच बैठा है। तो साथियों, जो के बीच जो शब्द है इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? तो साथियों, इसमें है यौगिक, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 16वां प्रश्न, किस वाक्य में संबंध बोधक का गलत प्रयोग हुआ है साथियों? किस वाक्य में गलत प्रयोग साथियों? तो साथियों, वह घर में है, ये सही है साथियों। वह पिता के साथ है साथियों, ये भी सही है। वह आया और गया, साथियों यही गलत है, ऑप्शन सी साथियों
इसमें सही है। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। 17वां प्रश्न, के बिना किसका उदाहरण साथियों? साथियों जो के बिना जो शब्द है ये किसका उदाहरण साथियों? तो यह है यौगिक संबंध बोधक अव्यय का है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 18वां प्रश्न, वे नियमों के अनुसार काम करता है। तो साथियों जो के अनुसार है, जो के अनुसार जो साथियों जो शब्द आया है साथियों के अनुसार, उसमें कौन सा वो है संबंध बोधक अव्यय? तो साथियों इसमें यौगिक, इसमें भी साथियों यौगिक संबंध बोधक अव्यय है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन केवल सरल संबंध बोधक है साथियों? कौन केवल सरल? तो साथियों ऑप्शन सी अर्थात से, ऑप्शन सी सही है साथियों, से। 20वां प्रश्न, रिक्त स्थान की भर, रिक्त स्थान भरिए। वह नियमों विरुद्ध है। तो साथियों इसमें क्या आएगा? के विरुद्ध है। तो साथियों वह नियमों के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न, संबंध बोधक का प्रयोग होता है साथियों। संबंध बोधक का प्रयोग साथियों संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है साथियों, जैसा कि हमने आगे के प्रश्नों में देख लिया है। 22वां प्रश्न साथियों, वह पेड़ के नीचे बैठा है। तो साथियों के नीचे जो शब्द है इसमें क्या है साथियों? तो इसमें यौगिक संबंध बोधक है साथियों, अव्यय है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 23वां प्रश्न, किस विकल्प में केवल संबंध बोधक है साथियों? किस विकल्प में? तो साथियों में, से, पर, इनमें साथियों केवल संबंध बोधक अव्यय है। आगे बढ़ते साथियों, ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न साथियों, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर है साथियों। तो साथियों इनमें अंतर है, संबंध बोधक संज्ञा से जुड़ता है, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 25वां प्रश्न, वह परीक्षा के बाद आया। के बाद जो शब्द आया साथियों इसमें कौन सा है? तो साथियों इसमें है यौगिक। तो देखिए साथियों इसमें बार बार में यौगिक के ऊपर प्रश्न आ रहा, तो साथियों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन भ्रामक लेकिन सही संबंध बोधक है? तो साथियों कौन है? के कारण, ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। 27वां प्रश्न, वह मित्र के लिए पुस्तक लाया। साथियों इस वाक्य में के लिए शब्द है इसमें कौन सा है साथियों? इसमें यौगिक भी है, इसमें यौगिक संबंध बोधक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों इसमें हर प्रश्न अधिकतर यौगिक के ऊपर ही आ रहे हैं। तो 28वां प्रश्न साथियों, संबंध बोधक के बिना वाक्य। साथियों संबंध बोधक 28वां प्रश्न साथियों, संबंध बोधक के बिना, ऑप्शन ए पूर्ण नहीं होता, साथियों ऑप्शन बी हमेशा गलत होता है, ऑप्शन सी अपूर्ण हो सकता है, कभी नहीं बनता। तो साथियों इसमें है ऑप्शन सी सही है, वह हमेशा अपूर्ण हो सकता है साथियों, संबंध बोधक के बिना। आगे बढ़ते हैं साथियों। 29वां प्रश्न, किस वाक्य में संबंध बोधक और समुच्चय बोधक दोनों है? तो किस वाक्य में साथियों? ऑप्शन बी, वह आया और घर में बैठा है, ऑप्शन बी सही है। साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है, और साथियों ये जो प्रश्न है वे सभी रीट, बीएसटीसी, डीएलडीसी, हाईकोर्ट आदि सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 30वां प्रश्न, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो साथियों इनमें सही कथन कौन सा है कि संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसा साथियों मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया कि संबंध बोधक जो शब्द है वे अव्यय होता है या अविकारी शब्द भी होते हैं। तो साथियों जय हिंद, धन्यवाद साथियों।